नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको ग्रीन टी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, एक दिन में कितनी ग्रीन टी पीनी चाहिए? दरअसल ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दिन में बहुत सारे कप ग्रीन टी के पी सकते हैं। चाय या कॉफ़ी की तरह ग्रीन टी में भी कैफ़ीन होता है, जिसके ज़्यादा सेवन से सिरदर्द, सुस्ती, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन के अलावा कई हानिकारक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। एक दिन में 2 से 3 कप ही ग्रीन टी का सेवन करें। सवाल नंबर 2, तली भुनी चीज़ें खाने के बाद ग्रीन टी पीने से क्या होता है? दरअसल समोसे, पकोड़े या कोई भी ज़्यादा तेल घी वाली चीज़ें खाने के बाद ग्रीन टी का सेवन करना लाभकारी होता है। जब भी हम कुछ तला भुना खाते हैं तो वो तेल जाकर आंतों में चिपक जाता है। उसके तुरंत बाद ग्रीन टी पीने से यह आंतों को साफ करने का काम करती है। साथ ही जो चीज़ें पचने में भारी या हैवी होती हैं उन्हें पचाने में भी मददगार होती हैं। सवाल नंबर 3, ग्रीन टी पीने से मोटापा कैसे कम होता है? जैसे ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर रोज़ाना करीब 4% ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। इसी कारण से वज़न अपने आप कम होने लगता है। एक्सरसाइज करने से ठीक पहले ग्रीन टी का सेवन ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे फैट बर्न करने का प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। सवाल नंबर 4, एक ग्रीन टी में कितनी कैलोरी होती हैं? दरअसल एक सादे ग्रीन टी के एक कप में केवल 2 कैलोरी होती हैं, जो आपके वेट लॉस प्लान के लिए बिल्कुल सही चॉइस है। सवाल नंबर 5, ग्रीन टी में नींबू डालकर पीने से क्या होता है? दरअसल अगर आप भी नियमित रूप से ग्रीन टी पीते हैं तो आपको पता होगा कि इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है। ऐसे में इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं। इस बारे में हुई कई रिसर्च में यह भी बात सामने आई है कि ग्रीन टी में नींबू का रस डालने से उसके एंटीऑक्सीडेंट को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और वज़न घटाना आसान हो जाता है। सवाल नंबर 6, ग्रीन टी के साथ दवाई खाने से क्या हो सकता है? दरअसल कुछ लोग सुबह की ग्रीन टी के कप के साथ अपनी ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाई का सेवन करते हैं। इस चाय के साथ दवा का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। गोली की रासायनिक संरचना हरी चाय के साथ मिलकर एसिडिटी का कारण बन सकती है, इसलिए आप किसी भी तरह की दवाई का सेवन पानी से ही करें। सवाल नंबर 7, किस समय ग्रीन टी का सेवन करना गलत होता है? असल लंबे समय तक ग्रीन टी रखे रहने से उसमें मौजूद विटामिन्स और उसके एंटीऑक्सीडेंट गुण कम होने लगता है। इतना ही नहीं, एक सीमा के बाद इसमें बैक्टीरिया भी पनपने लगता है। इसलिए 1 घंटे से पहले बनी ग्रीन टी कतई न पिए। सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीने से एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। इसकी बजाय सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना सौंफ का पानी पीने की आदत डालें। इससे पाचन सुधरेगा और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने में मदद मिलेगी। जल्दी वजन घटाने के इच्छुक भोजन के तुरंत बाद ग्रीन टी पीते हैं, जबकि इससे पाचन और पोषण तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। सवाल नंबर 8, क्या शुगर के मरीज़ ग्रीन टी पी सकते हैं? दरअसल ग्रीन टी मधुमेह या शुगर से पीड़ित लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन टी की अनाशय में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ा सकती है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर सकती हैं और टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों में ग्लूकोज को अवशोषित कर सकती हैं। टाइप 2 मधुमेह में लगातार हो रही रक्त शर्करा में वृद्धि के कारण अक्सर आँखों, दिल और गुर्दे में जटिलताएं पैदा हो जाती है। ग्रीन टी इस वृद्धि को रोकती है। वास्तव में ग्रीन टी मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है, इसलिए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 9, शहद के साथ ग्रीन टी पीने से क्या होता है? दरअसल कुछ लोगों की यह धारणा रहती है कि ग्रीन टी के साथ शहद का इस्तेमाल करेंगे तो उसके गुण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ग्रीन टी के साथ शहद का सेवन करने से शहद के पोषक तत्व मर जाते हैं। अगर आप ग्रीन टी के साथ शहद का सेवन करना चाहते हैं तो ग्रीन टी का तापमान थोड़ा कम होने दें, फिर दालचीनी, शहद जो भी आप इसमें मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं। सवाल नंबर 10, प्रेगनेंसी में ग्रीन टी पीने से क्या हो सकता है? दरअसल गर्भावस्था में या फिर शिशु के जन्म के बाद भी ग्रीन टी का अत्यधिक सेवन आपको स्वास्थ्य लाभ की बजाय हानि दे सकता है। इसके ज़्यादा सेवन से गर्भपात की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। दिन में 2 कप से ज़्यादा ग्रीन टी पीना गर्भवती महिलाओं के लिए कई तरह से खतरनाक साबित हो सकता है।
सवाल नंबर 11, ज़्यादा ग्रीन टी पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल ग्रीन टी में कैफ़ीन होता है, इसलिए ग्रीन टी की अधिक मात्रा लेने से कुछ लोगों में अनिद्रा, पेट की खराबी, उल्टी, दस्त और अक्सर पेशाब आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ग्रीन टी में टैनिन होते हैं, इसलिए यदि आप खाने से पहले ग्रीन टी पीते हैं तो आपको पेट में दर्द, मिचली या कब्ज भी हो सकता है। यदि आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रीन टी किसी भी दवा के साथ हस्तक्षेप ना करें। सवाल नंबर 12, रात के समय ग्रीन टी पीने से क्या होता है? दरअसल ग्रीन टी में पाए जाने वाले कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर और दिमाग दोनों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सोने से पहले ग्रीन टी पीने से अच्छी नींद आती है। ग्रीन टी में थैनिन नाम का कंपाउंड भी पाया जाता है जो नींद को उत्तेजित करने के साथ साथ नब्ज को भी शांत करने का काम करता है। जब आपकी नसें शांत हो जाती है तो स्ट्रेस कम होता है और आपको अच्छी नींद आती है। ग्रीन टी में कैफ़ीन कम होता है जिससे थकान और स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। सोने से पहले ग्रीन टी पीने से आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है और आप हर तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। बहुत सी स्टडी में यह बात साबित हो चुकी है कि अगर रात में ग्रीन टी पिए तो ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलेस्ट्रॉल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है।